शिखंडी स्त्री से पुरुष कैसे बना और उसकी मृत्यु कैसे हुई? क्या आप जानते हैं महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र जो सच में बहुत ही रहस्यमयी लगता है, जो पुनर्जन्म में स्त्री था और दूसरे जन्म में भी स्त्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन वह बाद में पुरुष बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिखंडी की। महाभारत का बड़ा ही रोचक पात्र है शिखंडी। यह स्त्री से पुरुष क्यों बने, इसके पीछे का क्या कारण था, चलिए जानते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें प्रत्येक दिन बहुत ही खास था। जब कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुई। कौरवों की सेना का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में पूछा। तब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया। यहीं पर भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि वे सभी से युद्ध करेंगे, लेकिन सिवाय एक व्यक्ति से वे युद्ध नहीं करेंगे। इस पर दुर्योधन ने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो भीष्म ने बताया कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। यह उत्तर सुनकर दुर्योधन चकित रह गए और उन्होंने इसका कारण पूछा। तब भीष्म ने उसे बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था, साथ ही वह इस जन्म में भी कन्या के रूप में जन्मा था, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गया। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा धर्म महिलाओं पर शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं देता। दुर्योधन ने भीष्म की बात सुनकर शिखंडी के स्त्री से पुरुष बनने की कहानी के बारे में जानने की इच्छा जताई। तब भीष्म ने बताया कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा और उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं भरी सभा से काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा साल्व को प्रेम करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा साल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर अम्बा को बहुत क्रोध आया। पूरी घटना के बाद अम्बा को ऐसा लगा कि राजा द्वारा उसे ना अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भीष्म है। भीष्म के कारण ही उनका जीवन बर्बाद हुआ है। इसीलिए अम्बा ने भीष्म से बदला लेना चाहा। यह बात जब अम्बा के नाना राजश्री पुत्र वाहन को पता चली तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म से अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच पूरे 23 दिन तक युद्ध चला और कोई परिणाम नहीं निकला। 24वें दिन भीष्म ने प्रश्वापास्त्र अस्त्र का प्रहार परशुराम जी पर करना चाहा तो आकाश में उपस्थित नारद मुनि ने भीष्म को ऐसा करने से रोक दिया। तब भीष्म ने तीर को धनुष पर से उतार लिया। तब परशुराम जी ने पराजय को स्वीकार कर लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी। तप करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया। अम्बा ने अगले जन्म में वत्स देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। अम्बा को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता था, इसलिए उसने भीष्म से बदला लेने के लिए उसने पुनः तप करना शुरू कर दिया। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।